ये मेरे और अंबानी जी के बीच में है। मोदी जी क्या कर रहे हैं? मैं सीधा अंबानी को वोट क्यों नहीं दे सकता? आधी दुनिया का चक्कर काट के आगे अभी तक तो कोई इन्वेस्टर आया नहीं है। इससे अच्छा तो 2.5 साल में देश के व्यापारियों पर ही भरोसा करता तो देश की तकदीर बदल जाती। आपने पहले शॉट में कुणाल कामरा को सुना, इनको लेकर दो बात बोलने का है। इनका जब ये बोल रहे थे, एक हाथ में फ़ोन और एक हाथ में क्या पकड़ा हुआ है उसको हमने साइलेंट कर दिया है। आपको पता ही चल गया होगा कि पूरा देश और एक हाथ में क्या पकड़ के बैठा है। संपत सरल जी बोल रहे थे, अगर हमारे देश के बिजनेसमैन लोग के साथ ही एग्रीमेंट कर लेते लास्ट 2.5 साल में तो शायद हमारा देश का उन्नति हो जाता है। ये लोग हैं कट्टर हिंदूपंथी। कट्टर हिंदूपंथी कौन होता है? जो देश का भूल पकड़ता है, देश के प्राइम मिनिस्टर को अवेयर करता है आप क्या क्या भूल कर रहे हैं, अब आप क्या क्या ठीक कर सकते थे। और हमारे देश के सॉफ्ट हिंदूवादी कौन है? वीएचपी हैं, आरएसएस हैं। ये लोग सॉफ्ट हैं, ये लोग कोई सीरियस इशू लेकर काम नहीं करते हैं, खाली बोलते रहते हैं नेशनलिज्म नेशनलिज्म और राम मंदिर बनेगा, गाय के पीछे दौड़ते रहेंगे। बट हमारे देश के कोई लड़की को बचाने के लिए, ऑर्गन ट्रेड को बंद करने के लिए इनके मुंह से एक शब्द भी लास्ट 100 साल में नहीं निकला है। सोचिए, कांग्रेस ने शुरू किया था निर्भया फंड, अब बीजेपी के हाथ में निर्भया फंड। अभी तक लड़की लोग को बचाने के लिए, जाते देश में धर्षण और रेप ना हो, इसके लिए आज तक वीएचपी आरएसएस वाले ने एक शब्द का भी प्रयोग नहीं किया। ये लोग कांग्रेस के बारे में ही बोलते रहे, बीजेपी वीएचपी वाले नहीं, आरएसएस वाले नहीं। बीजेपी सिर्फ कांग्रेस के बारे में बोलता रहा। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा दोस्ती इनको कांग्रेस के साथ ही है। कांग्रेस का नाम लेकर ये लोग सीट में भी आ सकते हैं। 400 का सिलेंडर 1100 भी हो जाए, कांग्रेस को गाली दे दो। बट हमारे देश के लोग समझ गए, जो राहुल गांधी पप्पू नहीं है। आज सोचिए, सीपीएम बोलता है रास्ता में रहो। जब देश को बीजेपी डिवाइड कर ही रहा है ऑन द लाइन ऑफ रिलीजन, सीपीएम वाले रास्ते में पैदल हटने के लिए नहीं उतरे। हमारे देश के और भी पार्टीज लोग हैं, देश को यूनाइट करने के लिए नहीं उतरे। कांग्रेस ही क्यों उतरा? क्योंकि 1947 का पहले का हिस्ट्री क्विट इंडिया मूवमेंट कांग्रेस का ही है। तो हमारे देश में जो आदमी 41,000 का टी शर्ट पहनता है, वो टी शर्ट पहनकर ही रास्ते में उतरता है, जो बीजेपी को अभी गंडगोल लग रहा है। 41,000 का हो या 80,000 का हो, पैसा तो उनका है, टैक्स तो वो भी देते हैं, ईडी तो आपने उनके घर में भी भेजा है। तो आप लोग इतना भी कुछ नहीं कर पाए तो उनको लेकर बोल के क्या फ़ायदा? 150 दिनों का वॉक तो वो भी कर रहे हैं, कश्मीर में जाके कोई झंडा गाड़ने के लिए नहीं, देश को जोड़ने के लिए। तो हमारे देश में सॉफ्ट हिंदुत्ववादी कौन है? जो किसी सिनेमा को बंद कर देते हैं, कुणाल कामरा का शो को बंद कर देते हैं, गाय को लेके माता माता बोलते रहते हैं, बट अपने माता के लिए भी ये लोग खड़े नहीं होते हैं। आज किसी संगठन ने श्रीरामपुर में हमको बुलाया था, जो आप हम लोग को लीड कीजिए और जितने भी कॉरपोरेट हैं वहाँ से पैसा लाना पड़ेगा। सबसे पहले हमने पूछा था जो आपके मेंबर्स कितने हैं, करीबन 1,00,000 खानेक मेंबर हैं। हम बोला वो लोग क्या महीने में 100 रुपया दे सकेंगे? जो भी कलेक्शन होगा 1,00,000 आदमी इंटू 100 रुपया, 20% होगा फॉर डेवलपमेंट, मैंने हर घर सोलर बनेगा। 20% यू हैव टू पे सैलरी टू द पीपल। ये 1,00,000 से हम कुछ लोग लेंगे जो लोग हमारे एरिया के लिए काम करेगा, हुगली के लिए काम करेगा, और 60% रुपया है हम लोग सोशल कॉज के लिए खर्चा करेंगे। मैंने 3,000 रुपया बाबा माँ को पेंशन दे सकेंगे। हम ये बात क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मेरा आइडिया लेकर आज एक बड़ा मूवमेंट हो रहा है, लोग बाग रास्ते में उतरे हैं। हर पूजा मंडप से ये हो सकता है। हमारा ही चैनल है सबसे पहले मंदिर एंड सोशलिज्म का शब्द लाया था, क्योंकि हम लोग कट्टरपंथी है। हम लोग चाहते देश का हर आदमी खुशहाल रहे, ना कि सिर्फ गाय खुशहाल रहे। बांग्लादेश के साथ एक एग्रीमेंट हो रहा है 6 पॉइंट लेकर, पद्मा नदी को लेकर भी। बट हमारे देश का जो सबसे बड़ा बिजनेस, जो बीफ हो सकता था, बांग्लादेश गाय खरीदता है। तो ये ऑफिशियल क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हमारे देश के सॉफ्ट हिंदुत्ववादी सच नहीं बोल पाते हैं, देश का भला और देश के आदमी का भला नहीं चाहते हैं। तो इनके लिए कोई सिनेमा बंद कर देना बहुत इजी काम है, क्योंकि कोई काम नहीं है, सॉफ्ट है ये लोग। जो लोग भी आरएसएस और वीएचपी को स्ट्रॉन्ग संगठन कहते हैं, हम कहते हैं इससे ज़्यादा सॉफ्ट संगठन हो ही नहीं सकता है। ये बच्चे लोगों का काम है। आप अगर बड़े होते तो जितना भी मंदिर से कलेक्शन आता है, आप तो बीजेपी को बोलते। जो यहाँ से जो कलेक्शन आ रहा है 50% आप गवर्नमेंट के ऊपर खर्चा कर दीजिए,
और जो 50% है उसका 20% डेवलपमेंट, मैंने हर घर सोलर। हर घर सोलर 2014 में बीजेपी वालों ने ही बोला था, बट अभी तक कुछ कर नहीं पाए। 20% पे सैलरी टू वीएचपी मेंबर्स, आरएसएस मेंबर, और भी जो हिंदू संगठन बोलना चाहेंगे जो हम देश के लिए कर सकते हैं, मुस्लिम संगठन जो बोलना चाहेगा हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, पारसी संगठन बोले अगर हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, जैन संगठन बोले हम लोग कुछ करना चाहते हैं, तो इनको रजिस्टर्ड करके ये 7-8 संगठन के हाथ में पैसा भेज दें ताकि 20% वो डेवलपमेंट के काम में लगा सके और वीडियो करके आपको भेज सके। 20% सैलरी देना पड़ेगा। तो हमारे देश के किसको किसको सैलरी मिल रहा है देश बिल्डिंग के लिए हम लोग दिखा सकेंगे। और 60% रुपया जो है हमारे देश के सबसे पहला हर हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो धूक रहा है, जिसका बाथरूम गंदा है, उसको पहले एसी बना दें। तो ऐसे करते करते हमारे देश के हर माह को पेंशन भी मिल सकता है थ्रू ये संगठन, माने मुस्लिम संगठन, हिंदू संगठन, जैन संगठन, पारसी संगठन, और भी हमारे देश में जितने भी जात है सब संगठन को अगर एक किया जाए तब हमारा देश एक देश बन सकता है। बट हमारे देश के बीजेपी वाले जो लोग नेशनलिज्म करके बोलते हैं, हर घर में झंडा होने का बात बोलते हैं, एक दिन तो 364 दिन आदमी का काम क्या होगा। आज हमारे देश के धार्मिक संगठन लोग का काम क्या होगा। जो 2 साधु मर गए उसको लेके चिल्लाना, क्योंकि 2 साधु को बचा क्यों नहीं पाए, उनको जेड कैटेगरी नहीं अगर दे पाते हैं तो वीएचपी वालों को बोल दे जो उनके साथ चलो। हमारे देश के लोग हमारे ही देश के लोग को मारकर दंगा करवा रहे हैं, हमारे देश के लोग हमारे देश के लोगों को मारकर इतना कुछ करवा रहे हैं। मंदिर के चारों तरफ बड़ा बड़ा दीवार क्यों होता है, अंदर क्या कुकम होता है। अगर मंदिर आश्रम है तो दीवार सब गिरा दीजिए ना। अगर आप सच काम कर रहे हैं तो जोर गल्ला से बोलिए ना हम देश के लिए काम कर रहे हैं। गाय को बचाना क्या देश का काम है, ना आपके माता पिता को बचाना देश का काम है। हमारे देश के जेएनयू में जो स्टूडेंट लोग पढ़ते हैं उनका फीस कमाना देश का काम है, ना उसको बढ़ाना देश का काम है। हमारे देश में जितने भी नेशनल इंडस्ट्रीज है उसको बेचना देश का काम है, ना उनको बनाना देश का काम है। तो एक तरफ है सॉफ्ट हिंदू जिसके पास कोई टारगेट ही नहीं है, इसलिए लोगों का भूल पकड़ो, कपड़ा छोटा पहनो या बड़ा पहनो उससे क्या फर्क पड़ेगा। आप क्या धर्षण रोकने के लिए कुछ कर पाएंगे। अब हम खत्म करते हैं एक बात बोलकर, महाभारत में जो विश्व थे जो बोल रहे थे हम हस्तिनापुर को बचाएंगे, उनके सामने जब द्रौपदी को पकड़ के लाया गया तब उन्होंने दुर्योधन और दुशासन को तीर मार के मारा नहीं, इसलिए लास्ट शॉट में वो तीर के ऊपर पड़े हुए थे क्योंकि सच का उन्होंने साथ नहीं दिया। आज जब हाथरस हो रहा था तो हमारे No final farewell from. It's a very big development as far as the Hathras case is concerned. The Supreme Court has granted bail to Siddiq Kapan, who was in fact been in jail for past almost 2 years. देश के प्राइम मिनिस्टर देख रहे थे और आप लोग भी घर में बैठ कर देख रहे थे, तब कप्पन बोलकर एक जर्नलिस्ट को पकड़ा गया था जो कल परसों हमारे सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया कि उनके अगेंस्ट में तो केस ही नहीं बनता है और एक सांबादिक का काम होता है वो रिपोर्टिंग ही करे, उसके सिवा उसका कोई काम नहीं है। तो हमारे देश के लोग जो सोच ही नहीं सकते हैं तो कुणाल कामरा के पीछे ही तो पड़ेंगे। अगर आप में हिम्मत है तो आपके फादर मदर के पास में खड़े होकर दिखाइए। हम जो सोशल कैपिटल क्रिएशन का बात कर रहे हैं, हर मंदिर में जाके तो इंडियंस लोग पैसा दे रहा है, हर मस्जिद में जाके दे रहा है, हर चर्च में जाके दे रहा है। सबसे पहले आप लोग इनको क्या चिट्ठी दे सकिएगा जो आपका कलेक्शन का 20% हम लोग को डोनेट कीजिए, हम लोग देश के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए हम हर आदमी को काम दे रहे हैं जो अभी तक प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर नहीं बोल पाए। हर आदमी के लिए काम है। सिर्फ एक दिन अगर देश के लिए देते हैं तो आप जितना मर्जी भजन करना कीजिए ना, हमारे देश को डिवाइड करना बंद कीजिए। अगर आपके पास कोई एजेंडा नहीं है तो हमारा एजेंडा लेकर ही काम करिए। आज है 12 सितंबर, आज एक बहुत बड़ा दिन है। बाबली मुखर्जी जो हमारे देश के टूटा हुआ फैमिली को जोड़ने का कोशिश करती हैं, 3000 से बेसी केस को जोड़ भी चुकी हैं, उसमें थोड़ा बहुत केसों का जो नहीं जोड़ पाई हैं उनके ट्रस्ट का आज इनॉग्रेशन है कृष्णनगर में। कल हमारे देश के काफ़ी सारे माताएं अपने हाथ में इकोनॉमिक्स लेकर हमारे देश का भविष्य लिखेंगी, इसका सूचना आज हो रहा है। हम इस प्रोग्राम को संचालना करेंगे एंड आई होप जो हमारे देश की माताएं जो नौकरी नहीं मिला हो, हाउसवाइफ हो, कुछ भी हो,
आप लोग वेस्ट नहीं हैं। आपके हाथ से ही देवी दुर्गा का राइज होगा हमारे देश में। मट्टी के पुतले को तो भसान दे दिया जाता है, बट आप लोगों के हाथ से हमारा देश भविष्य लिखेगा, भाग्य लिखेगा। हम नरेश जैन, हमको सुनने के लिए धन्यवाद। शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। भावना मुख है आपका मुख, आपका संतान का मुख, आपका पिता माता का मुख, आपके मासी मौसा का मुख, आपके दोस्त का मुख, आपके स्वामी का मुख, आपके स्त्री का मुख, हर इंडियन का मुख, हर पाकिस्तानी का मुख, हर बांग्लादेशी का मुख, हर अमेरिकन का मुख, हर जर्मनी का मुख, हर डेनमार्क का मुख, हर फिनलैंड का मुख, हर ऑस्ट्रेलियन का मुख, पूरा पृथ्वी को जोड़ता हो ऐसा कोई काम कीजिए जो नेचर हमारे लिए कर रहा है। आप अमेरिका भी जाइए तो गाछ आपको ऑक्सीजन देता है, पाकिस्तान भी जाइए तो गाछ ऑक्सीजन देता है, अब बांग्लादेश भी जाइए तो गाछ ऑक्सीजन देता है, और इंडिया में रहे तो वही गाछ ऑक्सीजन देता है। पेड़ जरूर से लगाइए। आपके जन्मदिन के दिन आपका उम्र अगर 40 है तो 40 पेड़ लगाइए। जब आपका 41 होगा तो 41 पेड़ लगाइए। हमारा देश ऐसे ही हरा भरा होगा। धन्यवाद।